नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेंटर प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया, आज की क्लास होने वाली है हमारी पीपीसी। और पीपीसी इस तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा कि आप इस टॉपिक को भूल ही नहीं पाएंगे। तो इससे पहले जिन बच्चों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेंटर प्रॉब्लम को नहीं समझा है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो के लिंक को क्लिक कर सकते हैं और उन दोनों टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे। फिर आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक होने वाला है हमारे पास पीपीसी। अब पीपीसी को समझते हैं। पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो पीपीसी शो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहां पर हम दो गुड्स के ही कॉम्बिनेशन को शो करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका प्रोडक्शन हम विच कैन बी प्रोड्यूस एट द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसका प्रोडक्शन हम दिए गए संसाधन और तकनीक के आधार पर करते हैं, इसको बोलते हैं हम पीपीसी। तो पीपीसी को समझने से पहले इसके ऑल्टरनेटिव नेम समझते हैं। हमारे पास होता है पीपीसी, पीपीएफ एंड पीटीसी। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। पीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना सीमा या बाउंड्री भी कहते हैं, सही फ्रंटियर भी कहते हैं। फिर पीटीसी प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, उत्पादन रूपांतरण या हस्तांतरण कर्व। अब देखिए इसे कितने नामों से जाना जाता है, पीपीसी, पीपीएफ, पीटीसी या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर्स भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये दो नाम ज्यादा यूज करे जाते हैं, पीपीसी एंड पीपीएफ। ठीक है, इसे सेकंड नाम मतलब थर्ड नाम जो है हमारे पास पीटीसी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीपीसी होता क्या है। तो मैंने आपको बताया पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो पीपीसी की पहले डेफिनेशन समझते हैं। पीपीसी shows that the combination of two goods that can be produced with given resources and टेक्नोलॉजी। अब जरा समझते हैं पीपीसी क्या करता है हमारे पास। पीपीसी शो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहां पर मैंने आपको बताया ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करेगा। अब दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास एक्स गुड्स, अनदर गुड्स कौन सा होता है हमारे पास वाई गुड्स। ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसका प्रोडक्शन क्या होता है दैट कैन बी प्रोड्यूस। अब यहां पर एक एजप्शन आ जाती है हमारे पास, किस पे होगा विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। यही होता है हमारे पास पीपीसी। तो पीपीसी क्या हुआ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो किया जाता है जिसका प्रोडक्शन हम किसके साथ करेंगे रिसोर्सेस और तकनीक के बेस पर या टेक्नोलॉजी के बेस पर। अब इसको क्लियर करने से पहले हम समझते हैं इसकी एजप्शंस होती हैं, मान्यताएं जो हम इधर मान के चलेंगे। अब एजप्शंस क्या कहती हैं जरा ध्यान से समझते हैं इसे। मान्यता है तो पहली मान्यता हमारे पास, तो फर्स्ट हमारी एजप्शन है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। सेकंड, with the help of given resources only two goods can be produced। third assumption,
the resources are fully and efficiently utilized. Last, resources are not equally efficiently in production. Last one, the level of technology assumed to be constant. तो हमारे पास ये चार पांच हमारे पास एजिप्शंस है। तो पहली एजिप्शन कहती है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमने सबसे पहले पढ़ा था सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी प्रॉब्लम, जब टॉपिक क्लियर कर रहे थे तो आपको बताया गया था हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो रिसोर्सेज के हमारे पास स्कार है या हम लिमिटेड बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने की वजह से क्या होता है, अगर हम एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें वाई का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को लेस करना पड़ेगा, अगर एक्स को हमने लेस करा तो वाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये बैलेंस पॉइंट है, एक्स हो गया वाई। अगर हमने वाई को बढ़ाया, वाई को वाई से वाई वन हो गया, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, रिड्यूस हो जाएगा। एक्स को बढ़ाते तो वाई, क्योंकि रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड है। दूसरा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज। अब जो हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं उससे सिर्फ हम दो गुड्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें तीन को नहीं। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था पीपीसी क्या करता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है। इसमें सिर्फ हमारे पास दो गुड्स होंगे एक्स एंड वाई, तो हम सिर्फ दो ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें थर्ड या फोर्थ गुड्स इंक्लूड नहीं होता। इसके बाद रिसोर्सेज का हमें जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका फुली और इफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। मतलब हमारे पास रिसोर्सेज ये हैं, अगर ये इस पॉइंट पर टच हुआ तो ये रहा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इन दी प्रोडक्शन। अब हमारे पास इज नॉट इक्वली इफिशिएंटली इन प्रोडक्शन, ये हमेशा इक्वल इफिशिएंट नहीं होते। सबकी क्या होगी, क्योंकि अगर एक्स को बढ़ाएंगे तो हमें वाई को कम करना पड़ेगा। सेम एजिप्शन हमारी फर्स्ट वाली की तरह। अब आता है द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। हमारे पास यहाँ क्या रहेगी, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब समझते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म से समझा देते हैं। मान लीजिए इसमें क्या होगा, हमारे पास कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। अब हमारे पास है वाई गुड्स और ये हो गया हमारे पास एक्स गुड्स। अब मैंने बताया हम सिर्फ दो ही गुड्स के प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्स गुड्स या वाई गुड्स को। अगर एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई को हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक्स था, एक्स को बढ़ाया, एफ तक करा हमने, ये हो गया 5। और हमें क्या करना पड़ता है, अब इसको रिड्यूस करते हैं। पहले 1 से करा, तो फिर 2 से करा, 3 से करा एंड 4 से करा और फिर कर दिया 5 से। तो हमारे पास क्या होता है, निकल कर ये आया कि हमारे पास अमाउंट क्या है रिसोर्सेज का, हमारे पास फिक्स दिया हुआ है। अब फिक्स दिया हुआ है और ये इक्वली यूटिलाइज नहीं होंगे, तो क्या करा हमने, जब एक्स को बढ़ाते तो वाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ये बन जाता है हमारा पीपीसी। तो पीपीसी की डेफिनेशन क्लियर करी हमने, एजप्शन क्लियर करी, फिर हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गया और इसी से हमारा पीपीसी कर्व बन जाता है इस तरीके का। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रही है, एक्स गुड्स और वाई गुड्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इस टॉपिक को लेकर है। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब पीपीसी में हम समझते हैं पीपीसी की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, या फीचर्स कहते हैं हम इसे, प्रॉपर्टीज विशेषताएं। देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आप जरा समझिए, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सिर्फ आप ये प्रॉपर्टी नहीं बना सकते कि पीपीसी क्या है, स्लोप डाउनवर्ड, जब तक आपको इसका रीजन नहीं पता होगा। तो आपको इसका रीजन जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पास पीपीसी जो है इसकी शेप कैसी बनती है, लेफ्ट टू राइट भी कह सकते हैं हम इसे, लेफ्ट टू राइट स्लोप हो रहा है या स्लोप्स
डाउनवर्ड भी। अब इसकी जो शेप देख रहे हो आप, कैसा बन रहा है ये, स्लोप्स डाउनवर्ड। अब स्लोप डाउनवर्ड का रीजन क्या है ऐसा, बेसिकली कि हमारे पास ये ऐसा रीजन क्या है जिसकी वजह से ये स्लोप हो रहा है। आप देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, ये डाउनवर्ड बन रहा है, लेफ्ट टू राइट। इसका रीजन अब जरा समझते हैं। रीजन है इसका इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स। इसमें किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि आपको मैंने बताया रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड रिसोर्सेस है और लिमिटेड है, तो अगर हम एक को बढ़ाएंगे, एक्स को प्रोडक्शन को बढ़ाते तो वाई को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। जब एक्स को कम करेंगे तो वाई को हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप जरा समझिए, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास किस तरह का, इसमें जो स्लोप डाउनवर्ड है इसका रीजन क्या है, इनवर्स रिलेशन। जब एक्स को बढ़ाया तो वाई को कम करा, एक्स को हटाया तो वाई को बढ़ाना पड़ेगा। अब समझते हैं इस फॉर्मेट से। मान लीजिए ये था हमारे पास पॉइंट एक्स है, ये वाई है। जब वाई बढ़ेगा तो एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे पास इससे ये बन गई। तो पहली प्रॉपर्टी होती है स्लोप्स डाउनवर्ड। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट। ये मूल बिंदु के नतोदर होती है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन होने का रीजन क्या होता है इसका, एमओसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, इसे एमओसी या एमआरएस या एमआरटी भी कहा जाता है। अब पहले इस सबकी सारी फुल फॉर्म क्लियर कर देता हूं मैं, और हमें कौन सी टर्म्स का यूज करना है। एमओसी का मतलब है हमारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एमआरएस का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर होता है हमारे पास एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास ये तीन नाम है। अब आप इसमें से कोई से भी कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हो, ज्यादातर हम किसका यूज करेंगे, एमओसी। तो एमओसी के बढ़ने की वजह से हमारी शेप कैसी बनती है, पीपीसी की कॉनकेव शेप है। इस नाम का, इस जो ये शेप है, इस शेप का नेम होता है कॉनकेव। इसकी शेप कैसी बन रही है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट। इसका रीजन क्या है, एमओसी का बढ़ना, या एमआरएस या एमआरटी। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब एक्स गुड्स को बढ़ाते हैं तो वाई गुड्स को मोर इन मोर लेस करते हैं, पहले से ज्यादा हमें इसका त्याग करना पड़ता है, मोर इन मोर लेस करते हैं। अब इसको एक टेबुलर फॉर्म से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ जी, और हमारे पास ये हो गया एक्स गुड्स, वाई गुड्स, एक्स गुड्स, और ये हो गया हमारे पास एमओसी। एमओसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। अब हमारे पास पूरा फॉर्मेट ये तैयार हो जाता है। हमें क्या बोला गया था कि एमओसी क्या, हमारे पास एमओसी बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसकी शेप कैसी बन रही है, कॉनकेव बन रही है, कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट। रीजन क्या है, जब हम एक्स को बढ़ाते हैं, एक्स गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो वाई को हमें क्या करना पड़ेगा, मोर इन मोर लेस करना पड़ता है। ऊपर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी या प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, जब एक्स को बढ़ा रहे थे तो वाई को सिर्फ लेस करना पड़ रहा था, पर इसमें क्या है, जब एक्स को बढ़ा रहे तो वाई को हमें मोर इन मोर लेस करना पड़ेगा। अब समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स गुड्स है। जब एक्स गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वाई गुड्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और मोर इन मोर लेस करते हैं। अब इसे क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक त्यागना पड़ता है। मान लीजिए कि हमारे पास वाई गुड्स का प्रोडक्शन कितना हुआ, 21 का, तो पहले हमें क्या करना है, मोर इन मोर लेस करना है। पहले 1 से लेस करा तो 20, 2 से लेस करा तो 18, 3 से लेस करा तो 15, 4 से लेस करा तो 11, 5 से लेस करा तो 6, और 6 से लेस करा तो 0। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। अब लॉस किस में हो रहा है, हमारे पास वाई में, क्योंकि आपको दिख रहे हो कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और इस डेल्टा का जो मीनिंग होता है वो होता है परिवर्तन, कितना चेंज आ रहा है। तो पहला डैश छोड़ा। अब फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। तो लॉस कितने का हमारे पास, 1 का, और गेन में कितने का है, 1 का। कितना हो गया, 1। इसमें कितने का लॉस हुआ, 2 का, और इसमें 1 का, 2 का, इसमें 3 का, और इसमें 1 का, यानी कि 3 का, इसमें 4 का, इसमें 1 का, 4, 5 एंड 1, 5, 6 को डिवाइडेड बाय 1,
6। तो इसका रीजन क्या होगा कि एमओसी क्या आ रहा है हमारे पास, बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग है, इसलिए इसकी जो शेप बनती है। अब एमओसी के बढ़ने की वजह से हमारी जो शेप बनी है वो कैसी बन गई हमारी पीपीसी की, कॉनकेव। तो आपकी दोनों प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। पहली प्रॉपर्टी स्लोप्स डाउनवर्ड, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बता दी, आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाई डज पीपीसी कॉनकेव टू दी ओरिजिन पॉइंट। तो आपको पूरा क्या करना है, एमओसी के बढ़ने की वजह से इसके डिफाइन किया, जब एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई को मोर इन मोर लेस करते हैं, फिर आपको एक टेबुलर फॉर्म बनानी है, फिर एक डायग्राम पुट अप कर देना। तो इसके बाद आपके डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपकी दूसरी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक होने वाला है वो पीपीसी के रिलेटेबल आता है। हमने डेफिनेशन में क्लियर करा था, पीपीसी शोड एट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर दो बातें करी मैंने, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। अब उसी के बिहाफ पर हम पढ़ेंगे कि पीपीसी के कर्व में क्या डिफरेंस डालते हैं अगर रिसोर्सेज बढ़े या कम हो जाए, या टेक्नोलॉजी बढ़ जाए या कम हो जाए। तो हम इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आने वाला है हमारे पास, उसको पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग इन पीपीसी। शिफ्टिंग इन पीपीसी। अब शिफ्टिंग किसकी वजह से होगी, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में चेंज आने की वजह से पीपीसी पर इफेक्ट पड़ता है। अब इससे हम क्वेश्चन भी, केस स्टडी भी हमारी इसी पॉइंट से बनती है। तो पहला क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास क्या हो जाए, इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेस बढ़ जाते हैं, तो जनरल सी बात है जब रिसोर्सेस बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और पोटेंशियल प्रोडक्ट है वो, उसकी कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा, जो पीपीसी है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हम एक बैलेंस पॉइंट बनाते हैं अपना, पीपीसी के हमारे पास ये बैलेंस है। अब ये क्या होगा, जब रिसोर्सेस इकोनॉमी के अंदर बढ़े तो इससे जो पोटेंशियल है, प्रोडक्शन का पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। इससे जो हमारा कर्व है पीपीसी कर्व, वो x से बढ़कर x1, y से बढ़कर y1, यानी कि अदर वर्ड्स में बोलो तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसी के वाइस वर्सा अगर इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेस कम हो जाए, तो रिसोर्सेस कम होने से पीपीसी क्या होगा, पीपीसी पे इफेक्ट पड़ेगा, ये डाउनवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। x से x1 हो गया, y से y1 हो गया। जब रिसोर्सेज कम हुए इकोनॉमी के अंदर तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो पीपीसी क्या होगा, रिसोर्सेज बढ़ने पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है और रिसोर्सेज घटने पे लेफ्ट। शिफ्टिंग इन पीपीसी कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास आएगा रोटेशन। हमारा टॉपिक है रोटेशन इन पीपीसी। अब पीपीसी में रोटेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन टेक्निक। अब टेक्निक में चेंज आने से रोटेशन में, मतलब रोटेशन चेंज आता है किसमें, पीपीसी में। अब रोटेशन को समझते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास टेक्निक की बात आती है तो सबसे पहली कंडीशन लेकर चलते हैं। हमारे पास कंडीशन ये बोली जाती है कि अगर एक्स गुड्स की टेक्निक, टी मतलब टेक्निक ऑफ एक्स गुड्स, अगर इंक्रीज हो जाता है तो वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर एक्स की टेक्निक बढ़ जाती है तो वाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है वाई पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक एग्जांपल, जनरल से एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा ऐसा स्कोरर है जो 90% लेकर आता है, एक वो बच्चा है जो सिर्फ 60% लेकर आता है। अब मैंने बोला कि 60% वाले ने अपनी टेक्निक को चेंज करा, इंप्रूव करा। अब इंप्रूव करने के बाद क्या हुआ, उसने अपने टेक्निक के मेथड में थोड़ा चेंज करा, जिससे वो स्कोर कर सकता है 90, क्योंकि उसके पास क्या हो गया, उसने अपनी टेक्निक को क्या करा, बढ़ाया। पर इससे क्या हुआ कि 90% वाले बच्चे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स की टेक्निक मतलब सेम वही है कि अगर एक्स की टेक्निक बढ़ेगी तो एक्स का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे सेम मैंने किसमें बताया, बच्चे के एग्जांपल से क्लियर करा कि अगर जो बच्चा एवरेज मार्क्स लेकर आ रहा था वो क्या करता है, अपनी टेक्निक को इंप्रूव करता है, तो इससे क्या होगा, उसकी तो क्वालिटी मतलब उसकी टेक्निक बढ़ने से क्या होगा, उसने टेक्निक में इंप्रूव करा तो इससे उसके मार्क्स बढ़ेंगे, जबकि 90 वाले स्कोरर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम इस केस में क्या कहता है कि अगर एक्स की टेक्निक बढ़ रही है तो एक्स का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, जबकि वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर। अब सेम हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वाई की टेक्निक बढ़ जाती है तो एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स की टेक्निक बढ़ने से एक्स का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ये वाई की टेक्निक, ठीक है। अब थर्ड वन हमारे पास, अगर दोनों की ही टेक्निक बढ़ जाती है तो रोटेशन ना होकर पीपीसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की टेक्निक बढ़ने से दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब प्रोडक्शन दोनों का बढ़ेगा तो ये शिफ्टिंग कहलाएगा। तो शिफ्टिंग हमारी क्या हो जाएगी, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है।
अब फोर्थ कंडीशन ये है कि अगर एक्स की टेक्निक बढ़ रही है और वाई की टेक्निक क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो ऐसे केस में कैसा कर्व बनेगा हमारे पास। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये बैलेंस पॉइंट है, अगर एक्स की टेक्निक बढ़ गई है तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वाई का प्रोडक्शन वाई की टेक्निक के कम होने की वजह से कम हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दोनों केस कंप्लीट हो गए, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। अब इसी से हमारे पास इन्हीं दो केस पे, दो एजप्शन पर, जिसमें हमने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की बात करी, उसी बेस पर हमारे पास क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस। तो पहले केस स्टडी बेस को हम समझते हैं। इसमें क्या होगा, या तो पीपीसी या प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हम तीन केस से समझते हैं। मान लीजिए आपको केस में दिया हुआ है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन फॉर द ऑल कंपेनियन। अब एक योजना चलाई गई जिसका नाम क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया तो इससे बताना है कि पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है, अगर सर्व शिक्षा अभियान है, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे इंपोर्टेंट सोर्स क्या है, एजुकेशन है। अगर इससे क्या होगा, जब एजुकेटेड होंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो स्किल लेबर है, स्किल वर्कर है, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। और स्किल वर्कर जब बढ़ते तो इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो प्रोडक्शन जो पोटेंशियल है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इससे जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर स्किल वर्कर्स आएंगे और स्किल वर्कर्स होंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो पोटेंशियल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसी के अलावा सेकेंडरी क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्लड इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किसकी टेरिटरी का पार्ट है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इससे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको पता है अगर फ्लड आ गया तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज खराब हो गए होंगे। अब रिसोर्सेज में क्या होगी, कमी होगी। जब रिसोर्सेज में कमी होती है तो हमने क्या पढ़ा था, इससे पीपीसी क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास पीपीसी क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनवर्ड हो जाता है ये x1 और ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया है, द फॉलोइंग न्यूज आइटम वॉज प्रिंटेड इन द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में ये प्रिंट किया गया है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है, इंक्रीज नंबर ऑफ वर्क डेज, वर्क डेज को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। किस योजना के तहत, मनरेगा योजना के तहत, ठीक है, जो हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इस योजना के बारे में सुनना है, जिसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता था। अगर उसको नहीं मिलता है तो अदरवाइज उसे तो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर वर्क डेज को क्या कर दिया, 100 दिन की बात हुई थी, तो एज पर न्यूज के तहत ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसके नंबर ऑफ वर्क डेज को बढ़ा दिया है, और बढ़ाकर कितना कर दिया, 100 से 150 कर दिया। अब इससे बताना है कि, और ये कहां पर कर रहा है, जो ड्रॉट इफेक्टिव एरियाज हैं, इससे पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां पर पीपीसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, इससे नो इफेक्ट। अब नो इफेक्ट की बात क्यों करी, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार ने क्या करा है, वर्क डेज को बढ़ाया। अब वर्क डेज को बढ़ाया तो इससे एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है वो तो बढ़ेगा, जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम लेबर काम कर रही है, बस फर्क क्या आ गया है कि पहले 100 दिन था, अब 150 दिन हो गया। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और साथ ही साथ क्या हो रही है, एक आउटपुट तो बढ़ रहा है पर प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। तो इस कर्व में क्या होगा, हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ते हैं, टेक्निक बढ़ती है, तो हमारे पास क्या होगा, जो पीपीसी है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब रिसोर्सेज कम होते हैं, टेक्निक कम होती है, तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब कोई इफेक्ट ना पड़े, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इस पर पीपीसी पर हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पीपीसी हमारा पीपीसी कंप्लीट होने के साथ अब एक चीज समझते हैं, इसके शेप के ऊपर एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स को लेकर हमारे पास। इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने पहले केस पढ़ा था कि अगर एमओसी इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो आपको पता है इस केस में क्या होगा, पीपीसी की जो शेप बनती है कैसी शेप होती है, कॉनकेव। अगर वहीं एमओसी डिक्रीज हो जाए, अब मैंने बताया था आपको या तो एमओसी आ जाए या एमआरएस या एमआरटी, केस हर केस में क्या रहेगा, सेम कंडीशन है भाई, एक्स गुड्स को बढ़ाते तो वाई को हमें करना पड़ता है, मोर इन मोर लेस करेंगे। अब हमारे पास क्या बोला गया कि एमओसी अगर डिक्रीज हो रहा है तो पीपीसी की शेप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पीपीसी की शेप जो बन जाती है वो बन जाती है कॉन्वेक्स, इस शेप का नाम हो जाता है कॉन्वेक्स। वहीं थर्ड वन आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, पीपीसी का भी स्ट्रेट लाइन होता है जब एमओसी कांस्टेंट होता है। जब एमओसी कांस्टेंट रहता है
तो हमारे पास इसकी शेप बनती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका रीजन मैं आगे बताते हुए चलूंगा। हमारे पास बनता है स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम एक पीपीसी को थोड़ा क्लियर करते हैं। हमारे पास पीपीसी हमने पढ़ा था कि फुली और इफिशिएंटली यूटिलाइज होता है। मान लीजिए हमारे पॉइंट ये दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट ए बी सी डी और प्लस सी, ये सारे के सारे पॉइंट होते हैं हमारे पास अटेनेबल पॉइंट। क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, या तो रिसोर्स का फुल यूटिलाइज हो रहा है या हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे। इसमें इफिशिएंट हमारे इनसफिशिएंट क्या लग रहे हैं, रिसोर्सेस लग रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास अटेनेबल पॉइंट। जब आउटसाइड चले जाता है तो इसे बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट। इसी के साथ हमारा पीपीसी यहाँ कंप्लीट होता है। पर पीपीसी के बाद हमारे पास एक टॉपिक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बेटा द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो सेकंड बेस्ट हमारा ऑल्टरनेटिव बेस्ट रहता है, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन होता है, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपको एक जगह जाना है, ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करनी है और आपको एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर आपने क्या करा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, किसकी बजाय? ट्यूशन की बजाय, तो आपके लिए जो ट्यूशन हुआ वो आपका क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम आपको इस क्लियर दो एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास अमाउंट है 40,000 रुपये और 40,000 रुपये में या तो आप एलईडी परचेस कर सकते हैं या दूसरी जगह आपके पास लैपटॉप, एलईडी या लैपटॉप। ठीक है, अब लैपटॉप या एलईडी आप ले सकते हैं, एलईडी टीवी बोल सकते हैं और लैपटॉप। अगर आपने लैपटॉप को परचेस करा तो आपके लिए एलईडी टीवी क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है, ओसी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा, मान लीजिए कि आपके पास एक जॉब चल रही है जिसमें आप बैंक मैनेजर हो, आपके पास जॉब चल रही है कितने की? 40,000 की। अब आपके पास दो जॉब ऑफर होती है, एक 35,000 वाली, एक 30,000 वाली। पर आप करेंगे किसे? 40,000 वाली को कंटिन्यू रखेंगे। पर आपने सेकंड बेस्ट किसको छोड़ा? जो नेक्स्ट बेस्ट रही हो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमारे पास क्या होगी? सेकंड बेस्ट जो हमारा ऑल्टरनेटिव यूज होता है वही हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। इसके बाद थर्ड वन, मान लीजिए एक शूज कंपनी है, 10,000, 500, 200 और 100। अब इसमें हमारे पास सेकंड बेस्ट कौन सा है? 500। तो 500 ही हमारी क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये होता है हमारा पॉइंट। पीपीसी कंप्लीट होने के साथ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर होने के बाद हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंटर प्रॉब्लम और पीपीसी। इसी तरीके से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।